तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मन का दीप मनदीप में। दोस्तों, मैं मनदीप गंगोत्री से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपसे कुछ ज्ञान की बात करते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण ने आधी रात में जन्म क्यों लिया था, चलिए जानते हैं पूरी कहानी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की आधी रात को मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। श्री कृष्ण के जन्म की इसी शुभ घड़ी का उत्सव पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। अष्टमी तिथि को रात्रिकाल अवतार लेने का प्रमुख कारण उनका चंद्रवंशी होना है। श्री कृष्ण चंद्रवंशी हैं। चंद्रदेव उनके पूर्वज और बुध चंद्रमा के पुत्र हैं। इसी कारण चंद्रवंश में पुत्रवत जन्म लेने के लिए श्री कृष्ण ने बुधवार का दिन चुना था। दोस्तों, रोहिणी चंद्रमा की प्रिय पत्नी और नक्षत्र है। इसी कारण कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में जन्मे। अष्टमी तिथि शक्ति का प्रतीक है। कृष्ण शक्ति संपन्न स्वयंभू व्यापार ब्रह्म है, इसलिए वो अष्टमी को अवतरित हुए। कृष्ण के रात्रि काल में जन्म लेने का कारण ये है कि चंद्रमा रात्रि को निकलता है और उन्होंने अपने पूर्वजों की उपस्थिति में जन्म लिया था। पूर्वज चंद्रदेव की भी अभिलाषा थी कि श्री हरि विष्णु मेरे कुल में कृष्ण रूप में जन्म ले रहे हैं तो मैं इनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकूं। पौराणिक धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि कृष्णावतार के समय पृथ्वी से अंतरिक्ष तक समूचा वातावरण सकारात्मक हो गया था। प्रकृति, पशु पक्षी, देव, ऋषि, किन्नर आदि सभी हर्षित और प्रफुल्लित हुए थे। यानी कृष्ण के जन्म के समय चहुं और सुरम्य वातावरण बन गया था। धर्म ग्रंथों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि श्री कृष्ण ने योजनाबद्ध रूप से पृथ्वी पर मथुरापुरी में अवतार लिया। श्री कृष्ण जी के जन्म की पूरी कहानी। दोस्तों, द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज करते थे। उनके आतताई पुत्र कंस ने उन्हें गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा के राजा बन बैठे। कंस की एक बहन देवकी थी, जिनका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक बार जब कंस देवकी और वासुदेव को उनके राज्य लेकर जा रहे थे, तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसके गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान तेरी मौत का कारण बनेगी। आकाशवाणी सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और वासुदेव को मारने के लिए बढ़ा। तभी देवकी ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए कहा कि उनकी जो भी संतान जन्म लेगी उसे वो कंस को सौंप देंगी। कंस ने बहन की बात मानकर दोनों को कारागार में डाल दिया। कारागार में देवकी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कंस ने उन सभी का वध कर दिया। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में कड़ा पहरा बिठा दिया गया। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। उसी समय माता यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया। इस बीच कारागार में अचानक प्रकाश हुआ और भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने वासुदेव से कहा कि आप इस बालक को अपने मित्र नंद जी के यहाँ ले जाओ और वहाँ से उनकी कन्या को यहाँ ले आओ। भगवान विष्णु से आदेश पाकर वासुदेव जी भगवान कृष्ण को कूप में अपने सिर पर रखकर नंद जी की घर की ओर ले चले। भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए। कारागार के दरवाजे खुल गए। वासुदेव भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुँच गए और वहाँ से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली, तब वह तत्काल कारागार में आया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। फिर कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। अब तुझे जल्द ही तेरे पापों का दंड मिलेगा। वह कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं योगमाया थी। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कहानी। जय श्री कृष्णा।
तो दोस्तों ये थी आज की ज्ञान की बात, और साथ ही साथ चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं नई नई वीडियो और नई नई जानकारी आपके लिए ला सकूं। दोस्तों मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।